बॉर्डर पे जो तनाव की बात अभी आप जिक्र कर रहे थे, उसको मद्देनजर रखते हुए शायद थोड़े समय तक ये दायरे में कामकाज कर सकता है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मेरे ख्याल से हरकत ज्यादा आपको दिखाई देगी। निर्णायक तरीके से अगर सीमा पर मामला सुलझ जाता है आने वाले कुछ दिनों में, तो शायद ये बाजार को एक बहुत बड़ा सहारा दे सकता है। सही बात है। तो बॉर्डर पे एक नज़र है और एक नज़र देखिए ये यही बहुत चीज़ है जो वॉल्टिलिटी देखिए रखेगी, इसीलिए बाजार देखिए अब खुल रहे हैं और आपको वॉल्टिलिटी शुरुआत में दिख रही है। सेंसेक्स निफ्टी अभी हरे निशान में था, अब लाल निशान में फिसल रहा है। सेंसेक्स 150 पॉइंट नीचे कारोबार आपको करता हुआ नजर आ रहा है। तो खबरें जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन है उनके ऊपर ही नजर होगा। ये 26 सेक्टर्स और उस 26 सेक्टर के बीच में भीतर वो स्टॉक्स जिनको रिस्ट्रक्चर करने की बात केवी कामत पैनल की रिपोर्ट में निकल कर आई है, देखिए इसके ऊपर फोकस सभी का होने वाला है। आईसीआईसीआई बैंक 2% नीचे खुल रहा है। ये जो चंदा कोचर के जो हस्बैंड हैं उनको देखिए ईडी ने कल गिरफ्तार किया और आज कोर्ट में पेश किए जाएंगे वो। तो आप देखिए ये शेयर करीब करीब 2% नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। ये फिर बैंक निफ्टी के ऊपर भी प्रेशर डालेगा। तो लेट्स सी ये खुलता कहाँ है, उसके बाद कैसे रिकवर होता है, लेकिन फोकस होना चाहिए मेटल्स पर। आज भी फिर से आप देखिए टाटा स्टील, इसकी बात अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी, 2% ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। फोकस होना चाहिए आपका आईटी पर। जो रिपोर्ट हम आपको बता रहे थे, देखिए सुमित आपको समझा रहे थे कि विप्रो, एचसीएल टेक, ये वो तमाम ऐसी अच्छी कंपनियां हैं जिनके ऊपर एफआईआईज काफ़ी बुलिश हैं। मंगलवार है, फोकस मारुति पर भी देखिए, मारुति भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, करीब करीब 0.25% ऊपर ये खुलने की तैयारी आज के सत्र में कर रहा है। अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कई स्टॉक्स में। इवन डॉक्टर रेड्डीज में एक तेजी के साथ देखिए आज शुरुआत हो रही है। तो इसको सेटल होने देते हैं विरूप, ये थोड़ी देर में सेटल हो जाएगा। जानते हैं गौरांग सर से कि उनका एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया ऐसे बाजार में कौन सा है, ट्रेडिंग आइडिया कौन सा है। हम लोगों ने इससे पहले देखिए शुभम जी से पूछा, उन्होंने कहा कि उनको अपोलो हॉस्पिटल्स अच्छा लगता है। पूछते हैं गौरांग सर, आपका कोई एक बढ़िया ट्रेडिंग आइडिया, कोई बढ़िया कॉल आज के लिए? तो आईटी क्षेत्र पर मैं थोड़ा जोर देना चाहूंगा, और इसका जिक्र हमने पहले भी किया था। दो शेयर का नाम लिया था हमने, एक था टेक महिंद्रा और दूसरा था एचसीएल टेक। और कल जिस तरीके के बाजार में एचसीएल टेक ने दायरे दिखाए थे ऊपर के, मेरा ये मानना है कि हूबहू वही चाल जो आपको टेक महिंद्रा में देखने मिली थी, शायद आपको एचसीएल टेक में देखने मिले। और कहीं ना कहीं ऐसे वातावरण में आईटी क्षेत्र थोड़ा बहुत सुरक्षित माना जाता है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से सुरक्षित है, लेकिन जब अनिश्चितता का माहौल हो तो ज्यादातर लोग आईटी या फिर फार्मा रिलेटेड या स्पेशलिटी केमिकल्स रिलेटेड शेयर्स या क्षेत्र में जाना चाहेंगे। तो मैं एचसीएल टेक को ज्यादा तवज्जो दूंगा आज कल जिस तरीके से चाल हमने देखी थी। अब तो देखिए आईटी सेक्टर फोकस में रहेगा, और जनरली जब थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल हो बॉर्डर पर, तो देखिए ये वो सेक्टर है जो डिफेंसिव सेक्टर की कैटेगरी में भी आता है, इसके ऊपर नजर होगी। और हैप्पीएस्ट माइंड की बात तो देखिए हम लोग कल से कर ही रहे हैं। अच्छा, जल्दी से आपको बता देता हूँ वो 10 स्टॉक्स, वो खबरें जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। किसी वजह से अगर आप देर से जुड़े हमारे साथ, तो ये 10 खबरें हैं जिनको आपके लिए चुना गया है। ये वो खबरें हैं जो आज प्रभाव डालेंगी शेयर बाजार पर भी। रियल एस्टेट, एविएशन, रोड, होटल समेत 26 सेक्टर्स हैं जिनको राहत देने की देखिए बात आई है। ये वन टाइम लोन रिस्ट्रक्चरिंग की रिपोर्ट केवी कामत पैनल ने सामने रख दी है, और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि बैंकों को भी देखिए फायदा होगा और रिस्ट्रक्चर हो जाएंगे लोन, तो देखिए उनके लिए भी अच्छी बात है। और जो तमाम सेक्टर्स हैं उनके लिए देखिए एक बढ़िया बात है, क्योंकि बड़ी मुश्किल में जूझ रहे थे ये सारे के सारे सेक्टर्स, क्योंकि लोन का मीटर इनका चल रहा था और कारोबार था ठप कोविड के चलते। तो इन सेक्टर्स के ऊपर आज नजर होगी। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है, इसलिए हमने इसको सबसे नंबर 1 पर रखा है। आज स्टॉक 2020 में भी देखिए हमने इसी सेक्टर को, आज इसी खबर को नंबर 1 खबर बनाया था। अब भारत डायनेमिक्स के ऊपर रखिएगा नजर। देखिए इसका ओएफएस खुल रहा है, फ्लोर प्राइस 330 रुपए तय किया गया है, 14% डिस्काउंट पर ये है कल के प्राइस से। तो हो सकता है ये आपको नीचे आता हुआ नजर आए। ये देखिए आपको दिख रहा है प्री ओपनिंग ट्रेड में 44 रुपए नीचे ये जा रहा है, तो ये जाएगा नीचे। मौके होंगे इस स्टॉक में एंटर करने के कल के दिन, क्योंकि आज जो है वो नॉन रिटेल के लिए खुलेगा और कल फिर ये रिटेल के लिए खुलेगा। ध्यान रखिए ओएफएस 2 दिन तक खुलता है, तो हो सकता है कल ये थोड़ा और आपको नीचे मिले, तो आज इसको सेटल होने दीजिए, उसके बाद कल इसके ऊपर जरूर नजर रखिएगा। स्टील कंपनियों ने सितंबर में एचआरसी कॉइल के
जो दाम है वो 4% बढ़ा दिए हैं। मेटल कंपनियों के ऊपर नजर रखिएगा, ये वो सेक्टर है जो वैसे भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। बट टाटा स्टील इसमें सबसे बढ़िया कंपनी बताई जा रही है, हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं चार्ट्स पर वो अच्छा लगता है। साथ ही महाराष्ट्र ने कोविड की जांच के लिए जो RT-PCR की किट है, देखिए उसके जो दवाएं जो दाम है वो घटा दिए गए हैं। तो 500 रुपये दाम घटाए हैं, 2500 रुपये नहीं, अब 2000 रुपये ही चार्ज कर पाएंगे। तो एक सेंटिमेंटली नेगेटिव खबर थायरोकेयर के लिए, मेट्रोपोलिस जैसी कंपनियों के लिए हो सकती है। और एक्सपेक्टेशन ये होगी कि जब महाराष्ट्र की सरकार ऐसा कर रही है तो बाकी के राज्य भी इस तरह का कदम उठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा ये नीचे आपको मिलेंगे स्टॉक्स, आज इनके ऊपर भी फोकस जरूर आप करिएगा। साथ ही अंबर एंटरप्राइजेज ने QIP लॉन्च कर दिया है। तो 400 करोड़ रुपए जुटाएंगे। आपको याद होगा 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दी थी। तो QIP का फ्लोर प्राइस इंपॉर्टेंट होता है, वो नोट कर लीजिए, 1798 ये है अंबर एंटरप्राइजेज का QIP का फ्लोर प्राइस, यानी करंट मार्केट प्राइस से नीचे ये QIP से पैसा जुटा रहे हैं। और बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। इन्फोएज के नतीजे अच्छा है, मुनाफा 25% बढ़ा है, स्टॉक के ऊपर भी नजर रहेगी। GIC RE के नतीजे ढीले, और यहाँ पर देखिए खराब प्रदर्शन के चलते इन स्टॉक में आज थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है आपको। आप देखिए लाल निशान में ये खुलने की तैयारी कर रहा है। CESC स्पेंसर रिटेल के नतीजे आ जाएंगे। रेल ने माल भाड़े की जो कमाई है वो 10% उनकी बढ़ गई है, 130 करोड़ रुपए हो गई। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स फिर आपके रडार पर होने चाहिए। और डॉक्टर रेड्डीज ने अमेरिका में नई दवा एक लॉन्च करी है, तो डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक भी वीरू फोकस में रहेगा। ये सब फोकस में रहेंगे आज। जी बिल्कुल। और ये अगर आप देखें 10 स्टॉक्स आपको नजर में रखने हैं। और याद रखिए जो अभी हेमंत ने आखिरी स्टॉक का जिक्र किया डॉक्टर रेड्डीज, कल क्लोजिंग के वक्त जब हम आखिरी सौदा कर रहे थे इसमें हमने एक लॉन्ग कॉल ली थी, इसमें स्ट्रेंथ थी भी। इनफैक्ट फार्मा क्लोजिंग के वक्त फाइजर हो गया, डॉक्टर रेड्डीज हो गया, स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। राजेश, डॉक्टर रेड्डीज कल क्लोजिंग में एग्जैक्टली मैंने आपको ये प्रश्न पूछा था, सर इसमें स्ट्रेंथ है, 50 डे से पुल बैक ले रहा है, डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाके बंद हुआ था, इस पर एक टेक दीजिएगा। गैप अप ओपनिंग के बाद अच्छी स्ट्रेंथ दिखती है तो क्या करेंगे आप, और टारगेट्स क्या होंगे हायर लेवल्स पे, और अगर कॉशियसली बाय करना हो तो किस रेंज में बाय करेंगे आप? और बिल्कुल बिल्कुल वीरे, मुझे याद है कल हमने क्लोजिंग पे फार्मा कवर किया था, फाइजर किया था, और उसमें और एक था एस्ट्राजेनेका, जिसमें कल क्लोजिंग के टाइम पे 20% का सर्किट लगा। और उस पे भी थोड़ा सा जाते जाते कमेंट दूंगा। मुझे लगता है कि एस्ट्राजेनेका, जब कल भी हमने कहा था कि ये अच्छा चलेगा, मुझे लगता है आज भी ये फोकस पे होना चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज की अगर बात करें, 4424 का कल का इसका क्लोज है। कल भी हमने कहा था स्टॉप लॉस शुड बी बिलो 4400, सो प्रोबेबली 4390 का स्टॉप लॉस रखे। और सामने मुझे लगता है 4480, 4500 तक का यहाँ पे मूव मुझे डॉक्टर रेड्डीज में इमीडिएट दिखता है। 4500 के ऊपर अगर ये सस्टेन हुआ तो फिर शॉर्ट कवरिंग जो है वो तेज होगी। ऑलराइट, तो देखिए इनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। और मार्केट प्री ओपनिंग ट्रेड में देखिए अब सेटल हो चुका है। तो आपको बता दूं कि हम खुल कहाँ पर रहे हैं। अच्छी बात है कि हरे निशान में हम देखिए खुलने की तैयारी कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स क्योंकि मजबूती के साथ इस समय कारोबार कर रहा है, तो डाउ फ्यूचर्स एक दिन के बाद देखिए खुलेगा तो 183 पॉइंट की तेजी डाउ फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। वहाँ से संकेत लेते हुए हमारे बाजार 80 अंक ऊपर सेंसेक्स खुल रहा है, और करीब करीब 23 अंक ऊपर आपको निफ्टी खुल रहा है। मिड कैप इंडेक्स ये भी देखिए 1/4% ऊपर खुल रहे हैं। कल भी हम खुले ऊपर थे, उसके बाद मिड कैप इंडेक्स तेजी से फिसला था और हमने देखा था कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव हो गया था। आज देखेंगे कि फिर शुरुआत कैसी होती है। बैंकिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो यहाँ पर 26 अंक की बढ़त के साथ खुलने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक नज़र, जैसा कि हम लोग शुरुआत में कह रहे थे, अमेरिका के डाउ फ्यूचर्स पर होगी। दूसरी नज़र चीन और भारत में जो बॉर्डर पर तनाव हो रहे हैं उसके ऊपर होने वाली है। फायरिंग की खबरें भी देखिए निकल कर आई हैं पिछले 24 घंटों में। तो ये सब खराब खबरों के चलते एक नज़र इसके ऊपर ज़रूर रहेगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद साहब। स्वागत है सर CNBC आवाज पर। आप कैसे देख रहे हैं इन डेवलपमेंट्स को सर? गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए ये डेवलपमेंट मैं इसको सपोर्ट करता हूं। अगर ये कोई वार्निंग शॉट फायर किया गया है तो बिल्कुल सही किया है। गलवान में एक दफा भुगत चुके हैं। अब जो फ्रंट लाइन ट्रुप्स है वो बातचीत नहीं करती है, वो अपने जो उनकी टैक्टिक्स है, स्ट्रैटेजी, उसके मुताबिक काम करती है। बातचीत जो होती है वो ब्रिगेड कमांडर लेवल पे होती है, डिस्क कमांडर और कोर कमांडर लेवल पे होती है, डिप्लोमेटिक लेवल पे होती है और पॉलिटिकल लेवल पे होती है।
फ्रंटलाइन सोल्जर का बिल्कुल सही मानना, मैं तो शुरू से ही मानता हूँ, गलवान से पहले से ये मानता हूँ कि अगर चाइना और इंडिया के सोल्जर आमने सामने आते हैं तो उनसे पहले तो जबानी कह दिया जाए कि आप यहाँ से चले जाइए, और नहीं मानते हैं तो एक वार्निंग शॉट फायर कीजिए, और नहीं मानते हैं तो तीसरी गोली उनके ये शूट टू किल मारिए। हमारी भारत सेना की सिखलाई बचपन से ये रहती है कि 1 राउंड 1 मैन, 1 राउंड। तो अगर इस तरह से होता है तो मैं समझता हूँ कि वार्निंग शॉट एक तरफ रह गया, दूसरी तरफ तुरंत अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते तो फायर फॉर इफेक्ट, दैट मीन्स एक गोली एक दुश्मन गिरना चाहिए। तो इस चीज को मैं सपोर्ट करता हूँ। चाइना को इसको समझना चाहिए, चाइना ही नहीं बल्कि सबको समझना चाहिए कि भारत सेना इज नॉट अ डंडा फोर्स, भारत सेना इज ए प्रोफेशनल आर्मी, और अगर इसके पास हथियार दिए गए हैं तो इनको इस्तेमाल करने की सिखलाई शुरू से दी जाती है। तो ये बात समझ लीजिए कि इसके बाद अगर किसी ने, मेरी तरफ से मेरा मानना यह है कि अगर इस तरह से कोई हरकत हुई तो फ्रंट लाइन ट्रुप्स कोई बातचीत नहीं करेंगे, फ्रंट लाइन ट्रुप्स एक वार्निंग शॉट फायर करेंगे, उसके बाद फायर फॉर इफेक्ट यानी कि एक गोली एक दुश्मन को दिमाग में रखते हुए हरकत की जाएगी। बातचीत करिए, बातचीत का मना नहीं कर रहे, हम करें बातचीत ब्रिगेड लेवल पे सुलझाइए, डिप्टी कमांडर पे सुलझाइए, कोर कमांडर पे सुलझाइए, पॉलिटिकल सुलझाइए, डिप्लोमेटिक सुलझाइए, लेकिन फ्रंट लाइन सोल्जर सुलझाने के लिए नहीं होते हैं, फ्रंट लाइन सोल्जर इफेक्ट के लिए होते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और अगर कोई हमारी सीमा में आएगा, उल्लंघन करेगा तो मुंह तोड़ जवाब तो हमें देना ही चाहिए। आपको क्या लग रहा है, आपका अनुभव क्या कहता है? जिस तरह से फिर से देखिए ये बॉर्डर टेंशन सामने आई हैं और चाइना ने थोड़ी सी देखिए फिर से बदमाशी कर रही है, आपको क्या लगता है ये मामला क्या थोड़ा और एस्केलेट होगा या यहाँ पर सेटल हो सकता है? आपका अनुभव बताइए सर। देखिए, सेटलमेंट तो सब चाहते हैं, सेटलमेंट चाइना भी चाहता है, सेटलमेंट इंडिया भी चाहता है, लेकिन अब ये दादागिरी में सेटलमेंट नहीं होगा। दादागिरी चाइना ने बहुत दिखा दी और इसको हम लोग समझ बैठे हैं। अब तो बातचीत हो गई अपनी बराबर की। मैं समझिए कि वी आर अ वीकर नेशन, चाइना इज अ स्ट्रॉन्गर नेशन, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे स्ट्रॉन्ग है, हम भी करीब में वीक नहीं है, बड़े हो सकते हैं। तो अब बातचीत का माहौल खत्म हो चुका है एट दी फ्रंट लाइन ट्रुप लेवल। अब तो ये होगा, अगर इससे एस्केलेट होता है तो हो, उसके लिए हम तैयार होंगे और होना भी चाहिए। तो उसके साथ साथ हमारी पूरी सेनाएं, न केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सभी से सेनाएं तैयार हैं। आपने जैसे देखा कि एक हमारे सूबेदार साहब शहीद हुए परसों 3 दिन पहले, जिनका कल फ्यूनरल भी हुआ था। इस किस्म की फौज हमारे पास वही नहीं बल्कि और भी कई किस्म की फौजें हैं हमारे पास जो स्पेशलाइज फोर्सेज हैं, उनका हम इस्तेमाल करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। वो क्यों रखी हुई है हमने, इसी मारे जो रखी हुई है तो उनका इस्तेमाल होगा। ये मैं सोचिए कि जो फोर्स अभी आपने देखी 3-4 दिन पहले वही केवल है, और भी कई फोर्सेज हैं हमारे पास, स्पेशलाइज फोर्सेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उससे हम सबको इस्तेमाल करेंगे। अब ये चाहे अगर एस्केलेट होता है तो ठीक है, होगा, लेकिन हम चाहते नहीं है एस्केलेशन हो। चाहते ये है कि ब्रिगेड कमांडर लेवल पर मसला सुलझ जाए। उनको समझना चाहिए कि मई के पहले जो पोजीशनें थी, अप्रैल में जो पोजीशनें थी, वहाँ जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो फिर अब आगे हरकतें होती रहेंगी। अब तो हमारी पॉलिसी जिस तरह से मुझे नजर आ रही है, एक डिफेंसिव ऑफेंसिव पॉलिसी है। ये एक डिफेंस का तरीका है कि आप दुश्मन को अपनी जगह से आगे मत आने दें, और उसके लिए अपने आप को अपने तैयार करना है, अपनी फौजी को तैयार करना है। हेलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए और इस घटनाक्रम पर अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इस मद्देनज़र दोबारा भी आपसे बातचीत होगी और आपका रुख जानने की कोशिश करेंगे। और चलती है बाजार की तरफ चलते हैं। ये खास बातचीत आप सुन रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद के साथ, जो ये रात को इंसिडेंट हुआ है उस पर, और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही है भारतीय सेना की रणनीति, और जो उन्होंने एहतियातन फायरिंग करी है जो घुसपैठ चीनी सैनिक कर रहे थे उसको रोकने के लिए। चलते हैं ओपनिंग की बारीकों को समझने के लिए हेमंत के पास। एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा था उससे अगर आप देखें एग्जैक्टली पैरिटी है। अगर आप देखें ओपनिंग फिगर्स की 38,498, अगर आप देखें सेंसेक्स निफ्टी 22,900, निफ्टी बैंक 22,971 और करीब 11,378 के स्तर पे 23 अंक ऊपर निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है। हेमंत, बिल्कुल, तो देखिए अब खुलेंगे तो मजबूत। अब देखना है कि ऊपर टिकते हैं कि नहीं टिकते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर टेंशन वाला मामला तो देखिए सामने है ही, और
एक टेंशन जो पिछले 1 सितंबर से हमारे सामने खड़ी हुई है, वो जो बैड डिलीवरीज होती हैं, क्योंकि हम नए सिस्टम को देखिए इस समय अडेप्ट कर रहे हैं, ब्रेसअप कर रहे हैं, और अभी भी कई लोग देखिए BTST नहीं कर रहे हैं क्योंकि पे आउट में दिक्कतें आती हैं, लेट होता है पे आउट। तो वो दिक्कत तो हमारे साथ अभी भी बनी हुई है, वहाँ पर कोई रिलीफ है नहीं। बस अच्छी बात यही है कि पेनल्टीज कम से कम चार्ज नहीं हो रही हैं। लेकिन चलिए मार्केट पर का रुख कर लेते हैं। शेयर बाजार खुलने ही वाला है, देखते हैं कि खुलने के बाद किस तरह से बिहेव करता है। बैंक निफ्टी के ऊपर देखिए सबकी नजरें होंगी, RIL जैसे स्टॉक्स के ऊपर नजर होगी। काउंटडाउन आपके सामने है और देखते हैं कि मिड कैप्स आज खुलने के बाद किस तरह से बिहेव करते हैं। दरअसल मिड कैप से काफी हद तक पता चल जाता है कि बाजार का मूड और सेंटीमेंट कैसा है। तो हरे निशान में खुले, खुलते ही बैंक निफ्टी फिसल गया, ये देखिए, और यही हो रहा है। तो फिर अब निफ्टी भी फिसल गया है। तो बैंक निफ्टी खुलते ही अब 100 पॉइंट नीचे है। मूड सेंटीमेंट थोड़ा सा देखिए, चाइना वाली खबर जो है वो बाजार को ऊपर नहीं जाने दे रही है, ये इस समय बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है। इसीलिए हमने प्री ओपनिंग ट्रेड में आपको प्रसाद साहब का एक बयान भी सुनवाया है। थोड़ा टेंशन है देखिए बॉर्डर पर, और उसके चलते मार्केट ऊपर जाने से थोड़ा सा रुक रहा है, जाता है तो फिर फिसल जाता है। कल जिन्होंने BTST करीब आप देखिए कुछ खास पैसा मेरे ख्याल में तो देखिए यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। पूरी वॉल एक बार डायरेक्टर साहब दिखाइए तो वो ज्यादा सही तस्वीर आपके सामने पेश करेगी। इंडसइंड बैंक में देखिए प्रेशर है, HDFC हैवी वेट में प्रेशर है, यहाँ पर ICICI बैंक इसलिए भी गिर रहा है क्योंकि चंदा कोचर के हस्बैंड दीपक कोचर को देखिए ईडी ने गिरफ्तार किया, आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। M&M जो पहले से भाग चुका है, वहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। आज कोटक भी देखिए यहाँ पर प्रेशर में आता हुआ, ये वो स्टॉक है जो पिछले कई दिनों से भाग रहा था। इंफ्राटेल यहाँ पर देखिए आज गिरावट देखने को मिल रही है, और HUL भी फिसल रहा है। तो ये हैवी वेट्स में गिरावट है। नेस्ले भी दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। तो आज कंजम्पशन वाली थीम भी देखिए थोड़ी सी सुस्त होती हुई, फिसलती हुई। वहाँ ITC दबाव में है, ब्रिटानिया देखिए प्रेशर में है, टाइटन में दबाव देखने को मिल रहा है। तो देखिए अब लाल और हरे लकीरें जो अगर आप देखेंगे तो स्क्रीन बिल्कुल बटी हुई है, 50-50 है। बढ़ क्या रहा है? डॉक्टर रेड्डीज जिन्होंने एक दवा लॉन्च करी है, विप्रो, TCS देखिए ये, और इन्फोसिस, यानी IT सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। इसी की बात हम पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं। दूसरा सेक्टर फार्मा है, सिप्ला, ये प्रदर्शन देखिए अच्छा दिखाता हुआ। अगर RIL हरे निशान में नहीं होता तो शायद हम ज्यादा फिसल जाते हैं। आज भी बाजार को अगर कोई एक स्टॉक संभाल रहा है तो वो RIL है। देखिए 1/4% ऊपर ये कारोबार करता हुआ, और पिछले कुछ दिनों से हम कह रहे हैं मॉनसून की चाल अगर रुकती है तो फिर एशियन पेंट, पिडलाइट जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। और आज भी देखिए मजार का सेटअप बिल्कुल वैसा ही नजर आ रहा है। एक्सिस बैंक का कल भी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, और आज भी देखिए बैंक निफ्टी लाल निशान में अभी फिसला था, लेकिन ये स्टॉक जो है वो मजबूती के साथ प्रदर्शन दिखाता हुआ। ध्यान रखिएगा कॉर्पोरेट लोन्स जिन्होंने ज्यादा दिए हैं उनके लिए ज्यादा अच्छी खबर है। ये जो KV कामत साहब की समिति ने जो 26 सेक्टर्स को एक रिलीफ देने की बात करी है, इसीलिए देखिए कल भी उस स्टॉक में थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही थी, और आज भी इसने शुरुआत तो बढ़िया ही करी है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप नोट करें तो यहां पर थे लाल लकीरें, अब देखिए ये एक लकीर और बढ़ती हुई नजर आ रही है, धीरे धीरे करके देखिए वहां पहुंच रही है। तो गिरने वाले शेयर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर खुलने के बाद बाजार टिक नहीं रहा है। अब आप खुद देख सकते हैं, ये हीट मैप आपको बिल्कुल क्लियर तस्वीर एक ही पिक्चर में दिखा देता है, और ये दिखा रहा है कि ये जो लाल लकीर है ये बढ़ती जा रही है। चलिए एक बार देख लेते हैं वो स्टॉक्स जहां पर खबरें हैं वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब दिखाइएगा। भारत डायनेमिक्स 330 का फ्लोर प्राइस तय किया है 14% डिस्काउंट पर। तो भारत डायनेमिक्स का स्टॉक यहां पर आएगा। आज इसको गिरना ही था, इसलिए मैं कह रहा था आप डरिएगा मत। देखिए ये 12-13% नीचे आज जाना ही था क्योंकि 14% डिस्काउंट पर रखा गया है। तो अभी भी 330 से तो ऊपर ही है। देखेंगे OFS में आज नॉन रिटेल वाले किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके बाद फिर कल रिटेल वाले पार्टिसिपेट करेंगे, उनके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट अलग से दिया गया है। अंबर एंटरप्राइजेस भी दिखाइए, यहां पर फ्लोर प्राइस 1798 रखा गया है। QIP के जरिए ये पैसा रेज करने वाले हैं, और ये स्टॉक देखिए मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक रहा भी है। GIC RE दिखाइए, इसने काफी ढीले नतीजे पेश किए। पराग मिल्क और ग्रोवर एंड व्हील, CG पावर भी दिखा दीजिएगा। इन सारे स्टॉक्स के नंबर्स ढीले थे, और देखिए GIC RE नतीजे ढीले आने के बाद करीब करीब 2% नीचे। पराग मिल्क 4.5%, ग्रोवर एंड व्हील और CG पावर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने खराब नतीजे पेश किए। तो यहां पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आज होगा। 5% नीचे CG पावर यहां पर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। थायरोकेयर और मेट्रोपोलिस, ये 2 और ऐसे स्टॉक
स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नजर साफ तौर पर होगी, क्योंकि महाराष्ट्र ने जो है वो दाम को सस्ता किया है कोविड की जांच के दाम को। तो देखिए 500 रुपए सस्ता हुआ है, तो ये स्टॉक भी थोड़ा सा फिसलता हुआ आपको नजर आ रहा है। थायरोकेयर और मेट्रोपोलिस खासतौर पर, डॉक्टर लाल पैथलैब ये नॉर्थ का ज्यादा डोमिनेटिंग स्टॉक है, इसलिए वो इतना नहीं गिर रहा है। थायरोकेयर और मेट्रोपोलिस में इसलिए कह रहा था, ये इस साइड जो महाराष्ट्र सेंट्रिक है, यहां पर देखिए वेस्ट साइड में एक्सपोजर इनका ज्यादा है, इसलिए यहां पर ये शेयर थोड़े से आपको फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। लाल निशान में इन दोनों ने अपना शुरुआत कर दी है। आईटी ही ऐसा पॉकेट है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, और डॉक्टर रेड्डीज जैसा मैं कह रहा था वहां पर थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल रही है। टीसीएस देखिए, इन्फोसिस देखिए, ये सारे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, लेकिन लाल निशान में ही वीरू कामकाज आपको करता हुआ नजर आएगा। तो शुरुआत वैसी हुई है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, खुलने के बाद शायद टिक ना पाए ऊपर के स्तर पर। मिड कैप इंडेक्स के ऊपर भी रखिएगा नजर, ये थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन देखते हैं एडवांस डिक्लाइन किस तरह से ट्रेड कर रहा है। डॉक्टर साहब एक बार वो लाल और हरी लकीर भी दिखा दीजिए, देख लेते हैं कि रेशियो किस तरह के हैं जब भारतीय बाजार खुले हैं। तो हल्का सा देखिए रिलीफ देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो बढ़ने वाले शेयर ज्यादा हैं और गिरने वाले शेयर कम है, लेकिन ये जो आप देखिए ये जो आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर ये ज्यादा डिस्टेंस होता तो ज्यादा कंफर्टेबल होते। लेट्स सी दिन के दौरान क्या ये रेशियो पलटता है, लेकिन शुरुआत में देखिए अगर आप यहां से ओपनिंग देखें तो धीरे धीरे करके ये दोनों लकीरें कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये है एडवांस डिक्लाइन रेशियो, और दरअसल यही सही तरीका है शेयर बाजार को इस समय देखने का वीरूपा। तो खुलने के बाद थोड़ा सा लड़खड़ाने के बाद अब थोड़े से संभलते हुए बाजार। जी हाँ, लड़खड़ाए हैं थोड़े से बाजार इनिशियली, उसके बाद संभलते हुए। इंडेक्स पर आतुर मत होइएगा, इंडेक्स आपको अगर आप देखें बहुत अपनी तरफ खींचेगा, पर अवॉइड करना इस वक्त इंडेक्स को बहुत बहुत अच्छी रणनीति होगी। ये क्लस्टर नहीं है ट्रेड करने का। बैंक्स में अगर आप देखें, आईसीआईसीआई बैंक डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है, आईटीसी अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। आईटीसी पे हमने कल एक लॉन्ग कॉल ली थी, और रिलायंस जो है वो अब 2107 के स्तर पे आ रहा है। तो निफ्टी में आप 11330 से लेकर जो 64 तक का एक पुल बैक दिख रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण जो है आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस है। आईटीसी अच्छा करता हुआ, और फार्मा स्पेस में अगर आप देखें कुछ अच्छे कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं। राजेश, ग्लेनमार्क, औरो, ल्यूपिन, सिप्ला टॉप गेनर्स में खड़े हुए हैं। नो डाउट फार्मा थीम है, लेकिन दूसरी थीम है रिलायंस, जो इटसेल्फ अगर आप देखें एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है इंडेक्स के गेन में। आपका पहला स्टॉक कौन सा होगा आज की आपकी पोस्ट ओपनिंग पहली कन्विक्शन कॉल? राजेश, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मुझे बाजार की वोलेटिलिटी अभी समझ नहीं आ रही है, थोड़ा सा लाइट है, इलिक्विड है मार्केट, तो यहाँ पे क्लैरिटी मुझे कम है, तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स मोर। शुभम जी से पूछते हैं। शुभम जी, यही सवाल आपसे, पहला ट्रेड बताइए। मैं देख रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज जो शुरुआत में आप लोग चर्चा कर रहे थे, उसने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। और डॉक्टर साहब एक बार जल्दी से दिखा दीजिए इंडेक्स जहां पर सबसे अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल आज इंडेक्स को पहले देखना ही चाहिए कि कौन से इंडेक्स हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो आपके सामने मैं पेश करता हूं, और आप देखिए सबसे आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स अगर कोई है तो आईटी और फार्मा ही है। और ये देखिए कंट्रीब्यूटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ, और आईटी में इन्फोसिस, टीसीएस सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। राजेश जी, आप आईटी का सेक्टर कोई ढूंढिएगा, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और फार्मा में भी तेजी देखने को मिल रही है। शुभम जी से पूछता हूं जब तक। शुभम जी बताइए, कोई अगर ट्रेड आपके सामने आया हो। हेमंत जी, 2 ट्रेड है, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट साइड पे। तो रिलायंस डेफिनेटली एक अच्छा लगता है, और उसमें मुझे लगता है कि आज एक हम ट्रेड लॉन्ग साइड पे बना सकते हैं। और कुछ समय से रिलायंस कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पे मूव है, बहुत अच्छा चांस है कि हमें एक अच्छा यहाँ पे अपसाइड देखने को मिलना चाहिए, एटलीस्ट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। तो एक कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। 2140 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, अभी 55 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद के चले। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 48 पे, और अपसाइड में 68 से 70 तक का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। और एक शॉर्ट का ट्रेड है, और मुझे लगता है कि एचडीएफसी लिमिटेड जो काफी समय से दबाव में है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से फाइनेंशियल्स में दबाव है, थोड़ा सा करेक्शन और हमें बढ़ता हुआ दिख सकता है। और इसमें काफी समय से एक शॉर्ट कवरिंग एक यहाँ पे साइकिल हमें देखने को मिल रहा है डेरिवेटिव डेटा में। तो एचडीएफसी लिमिटेड पे एक शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए। तो 1750 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है, अभी 4150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद के चलें।
एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें 32 पे, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 55 से 58 तक का यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिख सकता है। तो रिलायंस खरीदें और एचडीएफसी लिमिटेड बेचें। बढ़िया स्टॉक आपने चुना है। आरआईएल देखिए दिन के हाईज पर, एचडीएफसी लिमिटेड में मंदी, तो एक तेजी एक मंदी, बहुत सही स्ट्रेटजी है। शुरुआत में ये स्ट्रेटजी पैसा बनाकर देगी भी। सिप्ला एक और ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। डॉक्टर रेड्डीज में भी देखिए एक अच्छी शुरुआत हुई है। सन फार्मा दिन के हाईज पर कारोबार करता हुआ। अब एक स्टॉक बताइए जो आपको फार्मा में सबसे दमदार लगता है। और ये मयूरेश जी से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने शुरुआत में देखिए फाइजर कहा था और कल एस्ट्राजेनेका आपने कहा था, बात करते ही सर्किट लग गया था। तो फाइजर में आज आपने तेजी करने की राय दी है। बताइए शुभम, मयूरेश जी, आपको सबसे बढ़िया फार्मा स्टॉक कौन सा लगता है आज के लिए? तो बिल्कुल हेमंत जी, आई थिंक ये दो एमएनसी फार्मा पे तो ध्यान देना ही चाहिए, बट आई थिंक अगर डोमेस्टिक फार्मा कंपनी की मैं बात करूं तो मुझे लगता है टोरेंट फार्मा पे ध्यान देना चाहिए। आई थिंक गौरांग जी की भी इस पे एक बहुत सटीक राय है, बट टोरेंट फार्मा में जो बिजनेस मॉडल है, आई थिंक बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल है इसका। जो डोमेस्टिक और क्रैम्प्स का कारोबार है, जो हाई मार्जिन बिजनेस होता है, ये 50% है बैलेंस शीट का। दूसरा, आई थिंक जो इनकी यूएस की आई थिंक जो एक लॉन्चेस हैं, यहाँ पे 10-12 लॉन्च करेंगी, बट जो ब्रांडेड पोर्टफोलियो है जहाँ पे मार्जिन बढ़िया होते हैं वो जर्मनी और ब्राजील में। इसलिए आई थिंक इंटरनेशनल बिजनेस में भी पूरी की पूरी डी रिस्किंग कर रहे हैं। इनकी मानना ये है कैश फ्लो जैसे इंप्रूव होंगे, 1000 करोड़ डेट कम कर देंगे ये वित्त वर्ष में, जिसके वजह से इनकी EBITDA मार्जिन आप वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री, 27-28% पे, और ROEs है 23-24%। तो अगर मुझे पिक एंड चूज करना हो तो मुझे लगता है मुझे आई थिंक टोरेंट फार्मा एक बहुत बढ़िया मोमेंटम और एक स्ट्रक्चरल प्ले हो सकता है अगले 3 से 6 महीनों के हिसाब से। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा था राजेश आपने। वॉल्यूम्स का अभाव और स्विंग की बहुत बहुत कमी नजर आ रही है स्क्रीन पर। स्विंग नहीं है इंडेक्स में, तो बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, रिलायंस और फार्मा और आईटी, ये 3 स्पेस अपनी तरफ ध्यान खींच रहे हैं। राजेश, आई होप आपकी जो डेटा की समरी है थोड़ी सी और अब विस्तृत हो गई होगी। अब बताइए ट्रेड्स कुछ, आईटी, फार्मा या फिर रिलायंस में से कुछ। देखिए, मेरा जो पिक होगा जहाँ पे सेफ्टी मुझे दिख रही है वो है पिरामल इंटरप्राइजेस। लुक एट पिरामल, एग्जैक्ट अपने 200 DMA का सपोर्ट लेके जो करीबन था इसका 12,265, एग्जैक्टली वही टेस्ट करके यहाँ से रिकवरी है। तो मुझे लगता है पिरामल इंटरप्राइजेस अच्छा पिक रहेगा एज ए ट्रेड। स्टॉप लॉस मेरा होगा 1270 का, और सामने इसका टारगेट क्या क्या होगा। 1330 का पहला टारगेट होगा, 1330 निकले तो फिर 1350। तो रिस्क करीबन आप पकड़ के चलिए, यहाँ पे हम 20 रुपए 25 रुपए का रिस्क है और सामने 50 रुपए का रिवॉर्ड। ऑलराइट, पीएल आपको पसंद है। और एक और स्टॉक है जिसने दरअसल बाजार में गिरावट को थामने का काम किया है, वो है आईसीआईसीआई बैंक का। आप देखिए खुला कहाँ और उसके बाद किस तरह से बिहेव कर रहा है। हम यही कह रहे थे, देखिए चंदा कोचर वाले मामले पर ये स्टॉक नीचे खुल सकता है, लेकिन कॉर्पोरेट लोन्स जिन्होंने दिए हैं ज़्यादा, देखिए उनके लिए एक रिलीफ है। रिस्ट्रक्चरिंग वाली खबर इम्पॉर्टेंट है, बड़ी खबर है। ये जो नए रूल्स कामत पैनल ने पेश किए हैं, देखिए अब आज आईसीआईसीआई बैंक निचले स्तरों से रिकवर हो रहा है। एक्सिस बैंक भी दिखाइएगा डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार। तो एक्सिस बैंक भी देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। अच्छा, इन्होंने पूंजी काफ़ी जुटाई हुई है, तो थोड़ा सा देखिए ये स्टॉक जो है वो सहारा देने की कोशिश करते हुए, और इसीलिए अगर आप देखें तो निफ्टी आज ज़्यादा घट नहीं रहा, 8 पॉइंट ही दरअसल नीचे है। एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है इन स्टॉक्स की वजह से। खुलने के बाद कोई राय गौरांग सर आपकी, ये जो केवी कामत पैनल की रिपोर्ट है, क्योंकि इस पर आपसे चर्चा नहीं हुई, आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट और आप इस रिपोर्ट के बेसिस पर कौन से स्टॉक्स को चुनना चाहेंगे आज? पहले तो मयूरेश जी को सादर प्रणाम हमारे तरफ से, और उनकी याददाश्त की दाद देना चाहूंगा, क्योंकि टोरेंट फार्मा पर जिस तरीके से इनकी याददाश्त है, काफी समय पहले मेरे ख्याल से हमने टोरेंट फार्मा का जिक्र किया था 2400 या 2500 के आसपास, फिर हमने लगातार ऊपर की तरफ के दायरे देखे। बिल्कुल सहमत हूँ उनकी बात से कि खरीदारी की राय है उसमें। और जहां तक रहा आईसीआईसीआई बैंक का सवाल, तो हेमंत, ये तो वास्तविकता जो है, जो भी चंदा कोचर और उनके बेटर आपने किया, तो अगर आप गलत काम करेंगे तो भारतीय नियम और कानून जो भी है उसके अनुसार आपको पर्याप्त रूप से, अगर आप दोषी साबित होते हैं तो आपको दंड मिलना चाहिए। और एक अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को सबक मिलेगा। इसके पहले क्या होता था, आप कुछ भी कांड करके निकल जाते थे और कोई आपको सवाल नहीं पूछता जाएगा। सही है। अब आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप कोई पहले तो गलत काम न करें, और करते हैं
तो मेरे ख्याल से जो भी कानून है और जो भी नियम है उसके अनुसार दंड मिलना चाहिए। तो ये जो कामत साहब की जो पैनल की रिपोर्ट है, मेरे ख्याल से एक निर्णायक तरीके से बात मैं ये कह सकता हूं कि जो भी सुधार सरकार के तरफ से, वित्त मंत्रालय के तरफ से, आरबीआई के तरफ से और अब ये जो पैनल गठित किया गया है उनके तरफ से मजबूत बनाने की बात करी है बैंकिंग क्षेत्र को। और बैंकिंग क्षेत्र जो है वो किसी भी देश का एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, क्योंकि अगर आपके देश की अर्थव्यवस्था, विकास दर आगे लेके जाने की आपका वित्तीय स्तर जो है वो बहुत ही सक्षम रूप से मजबूत होना चाहिए। और जो भी कदम उठाए मैं सहमत हूं उनसे, और धीरे धीरे करके जो परिवर्तन आएंगे वो सिर्फ सरकारी बैंकों को नहीं, ज्यादातर निजी बैंकों को भी काफी मजबूत करेंगे, बैलेंस शीट को मजबूत करेंगे। तो इन सबको मद्देनजर आईसीआईसीआई बैंक, मेरे ख्याल से ये एक निजक रिएक्शन है ना, जब भी ऐसी खबरें आएगी तब ऐसा रिएक्शन देखने मिलेगा। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये प्राथमिकता के आधार पर मैं आपको निजी क्षेत्र के बैंक की बात कर रहा हूँ। सरकारी बैंकों में 2 बैंक है, लेकिन मैं तवज्जो सिर्फ एक बैंक को देना चाहूंगा, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा उस पर और निर्णायक तरीके से बात करने के लिए। और अगर आपको बैंकिंग क्षेत्र में ज्यादा पसंद करना है तो निजी क्षेत्र के बैंक को ही करना चाहिए। छोटी बैंकों में हेमंत हमारी पसंद है बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक और आईडीबीआई फर्स्ट बैंक। नहीं तो आईसीआईसीआई बैंक का जिस हिसाब से मूव कर रहा है, आप देखिए ये अब सेंसेक्स को लाल निशान से हरे निशान में खींचने का काम कर रहा है। मैं इसलिए इसकी बात भी कर रहा था। एक बार सेंसेक्स और निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स डायरेक्टर साहब प्लीज पेश कर दीजिए। और आईसीआईसीआई बैंक का और एक्सिस बैंक का, इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन देखिए आपको आज नजर आएगा। डायरेक्टर साहब दिखाइए प्लीज निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से स्टॉक्स हैं आरआईएल के अलावा जो आज निफ्टी को ऊपर खींचने का काम कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। आईसीआईसीआई बैंक देखिए इस पाले में आ गया है और इसीलिए मैंने इसकी बात करी। आईसीआईसीआई एक्सिस सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट बैंक निफ्टी में भी आज के सत्र में कर रहे हैं, वरना बैंक निफ्टी आपको लाल निशान में काफी दिखता, क्योंकि एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक देखिए आपको लाल निशान में दिख रहे हैं। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको आरआईएल के अलावा इंफोसिस और टीसीएस, आईटी सेक्टर तो मजबूत है ही आज के सत्र में। और इनके ऊपर एक राय ले लेते हैं। शुभम जी, आईसीआईसीआई एक्सिस कुछ दम नजर आ रहा है आपको? हेमंत जी, मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बिकॉज एक फॉलिंग चैनल में ये सारे स्टॉक रहे हैं और जब तक वो फॉलिंग चैनल ब्रीच नहीं होता है तब तक यहाँ पे ट्रेड थोड़ा सा रिस्की होगा। तो एक कंडीशनल कॉल है और अगर मुझे दोनों में से पिक करना है तो मैं एक्सेस के साथ जाऊंगा, लेकिन करंट लेवल पे नहीं खरीदना है। अगर 464 के ऊपर अगर अंडरलाइन निकलता है, जो फॉलिंग चैनल का रेजिस्टेंस है उसके पार ही खरीदेंगे। तो मुझे लगता है फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं अभी फिलहाल अवॉइड कर रहा हूँ। थोड़ा अगर बढ़ जाता है और ये ब्रेकआउट होता है तब हो सकते हैं कि थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। एक बार आप लेके आइए। देखिए कल हमने क्लोजिंग में 2-3 फार्मा स्टॉक्स बहुत, अगर आप देखें, अच्छे स्विंग्स के साथ पकड़े थे। एस्ट्राजेनेका, डॉक्टर रेड्डीज, तो अगर आप देखें उसके बाद थोड़ा सा सिंक हो गया आज, लेकिन एस्ट्राजेनेका और फाइजर जरा कॉम्बो लेके आइए। आपकी स्क्रीन पर आप देखें अब करीब 50 रुपए नीचे है ये स्टॉक। 4517 पे करीब 2.25 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं एनएससी पे यहाँ पे। राजेश, मेरे डेली चार्ट्स पर आई थिंक दिक्कत है, लेकिन कल के वॉल्यूम्स देखिए काफी स्ट्रांग थे। कल के लॉन्ग ट्रेड पर आपकी राय क्या रहेगी और क्या ट्रेडिंग लेके चले? यहाँ पे थोड़ा सा बाजार सॉफ्ट है इसलिए हायर लेवल से रिट्रेस हुआ है, लेकिन कैसे अप्रोच करेंगे आप इस वक्त एस्ट्राजेनेका को? 4430 आपकी स्क्रीन पे, लगभग 127 रुपए नीचे। वीरेन, कल हमने एस्ट्राजेनेका में ये लास्ट में ये कमेंट किया था जब सर्किट लगा था कि जिन्होंने लिया है उन्हें होल्ड रखना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 4400। हम स्टॉप लॉस को ट्रेड करते रहे और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करीबन ये 5000 के आसपास एक बार के लिए टेस्ट करे। आज का हाई आप देखिए 4970, ये बड़ा काउंटर है, 30 रुपए इसके लिए मायने नहीं रहता। एग्जैक्टली उसी लेवल से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है। तो मेरे हिसाब से एस्ट्राजेनेका एट दिस लेवल थोड़ा सा आप यहाँ पे अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे होता क्या, बोलने के बाद ट्रेडर्स यहाँ पे कूद जाते हैं और यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे है, बड़ा काउंटर है, कहीं यहाँ पे पैसा न लगे। तो मेरे हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी यही होगी। तो जिनके पास पोजीशन है वो बने रहे, लेकिन बाकी यहाँ पे ट्रेड मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। उसके लिए वो जो हम लोग छोटे फार्मा काउंटर्स में जो काम कर रहे हैं मुझे वो ज्यादा बेटर लगता है। रही बात फाइजर, तो मुझे लगता है कि ये फाइजर ये पोजिशनल काउंटर है, यहाँ पे आपको ना प्रॉफिट बुकिंग करना है, आपको बस होल्ड करना है। मुझे लगता है इवेंचुअली ये 5500 और 5700 तक आराम से चला जाएगा। इसका बेस क्या है, ये 5000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है 5000 विल बी द नेक्स्ट बेस और सामने 5500 प्लस का टारगेट लेके काम करें। लेकिन ये ट्रेड नहीं है, ये पोजिशनल व्यू है।
बात है। अच्छा, इंटरग्लोब एविएशन ना, इस स्टॉक को दिखाइए। अब देखिए आज टॉप 3 गेनर्स में कौन से हैं। इन्फो एज, जहां पर खबर बताई गई, पिरामल एंटरप्राइजेस जो अभी राजेश जी ने आपसे कहा, और इंटरग्लोब एविएशन। एक बार स्पाइस जेट भी दिखा दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी खबर तो देखिए रिस्ट्रक्चरिंग वाली है। एक बार स्टॉक 2020 की टीम का एक अपडेट भी दिखाइएगा। देखिए वो सारे सेक्टर्स जिनको राहत मिलने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं, वो स्टॉक्स देखिए आज थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को। स्पाइस जेट भी हरे निशान में आने की देखिए कोशिश कर रहा है। तंगामाइल ज्वेलरी, जयश्री टी, टीबीजी, ये वो स्टॉक्स हैं जो मिड कैप इंडेक्स 104% नीचे है, लेकिन ये वो मिड कैप्स हैं जो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन इसीलिए ही दिखा रहे हैं। और ये देखिए शुगर वाले स्टॉक्स, डेटामेटिक्स 5% ऊपर कारोबार करता हुआ, द्वारिकेश केसीपी में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। केल्टॉन 5% ऊपर देखिए ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं, इनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। और एक और स्टॉक है, पॉकेट है, जिसके ऊपर नज़र होनी चाहिए, वो है मेटल्स। जेएसपीएल देखिए ये आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। बाजार जरूर ढीला है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक बार दोबारा से दिखा दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो लाल वाली लकीर है जो ऊपर आ जाएगी, हरी लकीर जो है वो नीचे आ जाएगी। ये देखिए, ये जब हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था तो ये कन्वर्ज हो रहा था, उसके बाद फिर से देखिए डाइवर्जेंस हुई, और अब देखिए वापस से मंदी करने वाले हावी होते हुए अब ये रेशियो जो है ऊपर देखिए लगभग हजार के आसपास आ गया है। तो मिड कैप्स में पेन अभी भी देखने को मिल रहा है। मयूरेश जी, अभी भी मैं जानता हूं कई लोगों को जो ट्रेडिंग करने से थोड़े से रुक रहे हैं, ये नए सिस्टम के चलते कुछ भी कहिए, इसका एक हैंगओवर तो है दिमाग में, नहीं? सर बिल्कुल है, और आई थिंक थोड़े दिन लगेंगे नॉर्मलाइज होने के लिए पूरे सिस्टम को। तो जैसे आपने आई थिंक मुहिम छेड़ी थी आवाज पे, पहले तो बधाई इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट पेनल्टी गेटिंग डिलेड 15 दिन के वजह से 15 सितंबर तक। बट जो ब्रोकर्स आपके चैनल पे आते हैं, आवाज पे आते हैं, आई थिंक यही बता रहे हैं कि आई थिंक थोड़े दिन में नॉर्मलाइज हो जाएगी सिस्टम। तो एज द सिस्टम नॉर्मलाइजेस, मुझे लगता है ये सारे ट्रेडर बंधु वापस आएंगे। बट तब तक ये आई थिंक जो लो वॉल्यूम्स में विटनेस कर रहे हैं, आई थिंक ये शायद बाजार पे हावी रहेंगे। इस बीच निफ्टी अगर आप देखें उसी ट्रेजेक्ट्री में, मॉर्निंग लोज जो थे वो करीब 11,320 303 से क्लस्टर उसको रिस्पेक्ट देता हुआ, और हायर लेवल्स पे 380 का जोन नहीं निकल रहा है। याद रखिएगा कल का हाई और अभी तक का हाई वो सेम है, और परसों का क्लोज सेम था। याद रखिए 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 11,380 390 का रेंज। लेकिन मेरे स्क्रीन पे एक चीज़ विजिबल है कि आईटी अब अपनी स्ट्रेंथ को और अगर आप देखें बेहतर करता हुआ, और लीजिए इस बीच अगर आप देखें टीसीएस जो है वो अपने करियर के अब तक के सर्वोच्च स्तर पे आ चुका है। इट्स ऑल टाइम हाई फॉर टीसीएस। राजेश, टीसीएस और इन्फोसिस दोनों इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी को छू रहे हैं। राजेश, कोई ऑप्शन ले क्या? बाजार में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, ऑल्दो ये स्ट्रक्चर्स स्ट्रॉन्ग हैं, कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस वक्त इन्फोसिस या टीसीएस पे अगर कोई माइंड में हो तो? माइंड ट्री भी इस बीच आई थिंक नहीं, सॉरी माइंड ट्री नहीं है, इन्फोसिस और टीसीएस डे हाई पर। मैं टीसीएस पे मैं यहाँ पे कमेंट करूंगा। इनफैक्ट टीसीएस का जो हाई है वो 2358 के आसपास है। 2358 जो ये लीजिए, ये नया हाई लग गया है टीसीएस में। तो मुझे लगता है टीसीएस के साथ ही रहे तो बेटर होगा। बाजार को सपोर्ट करने का काम टीसीएस कर रहा है। 2380 का मैं कॉल ऑप्शन देख रहा था, विच इज एट 50 रुपीज। तो मुझे लगता है 2360 के बाद नेचुरली 2380 के तक तो ये आराम से चला जाएगा। तो एक मोमेंटम ट्रेड बनेगा टीसीएस के साथ। तो टीसीएस का 2380 का कॉल बाय करे 50 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखे 10 रुपए का, यानी 40 का स्टॉप लॉस रखे, प्रोबेबली 38 का रखे 12 रुपए का, लिटिल बिट ऑन द सेफर साइड। और सामने मुझे लगता है इसका जो टारगेट बनेगा वो रहेगा कम से कम 75 to 80 तक का। तो 75-80 के टारगेट के लिए टीसीएस का 2380 का कॉल बाय करें। ओके, तो इस कॉल ऑप्शन को 2380 के कॉल ऑप्शन को आप फोकस करिए। 54 पे ट्रेड कर रहा है और 5370 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। ओआई अगर आप देखें करीब 1 लाख का है इसका, और 6.25% ओआई बिल्डअप हुआ है। शुभम, आपका जो मन पसंदीदा स्टॉक है जुबिलेंट फूड्स 2238 पे, और ओआई एडिशन सुबह सुबह करीब 27,000 शेयरों का यहाँ पे हुआ है। इट्स डूइंग गुड, और कल के लो को डिफेंड किया, और पिछले 4 दिन का लो एग्जैक्टली अगर आप देखें एक सेम ट्रेजेक्टरी है, करीब 2204 2210 की ऊपर की तरफ निकल रहा है, और कल के हाईस को क्रॉस करने की कोशिश करता हुआ। जुबिलेंट पे टेक आपका शुभम? वीरेंद्र जी, जुबिलेंट पे बात करें उसके पहले इनफैक्ट मैं बहुत समय से प्रोड्यूसर साहब को बताने की कोशिश कर रहा था कि मुझे कॉल देना, और वो कॉल टीसीएस ही था।
तो काफी अच्छा मूव यहाँ पे बन गया और आप लोग ने सही टाइम पे एटलीस्ट उस पे बात करना शुरू किया और मुझे लगता है कि टीसीएस एक बेहतरीन ट्रेड आज के लिए बन सकता है। तो उस पे क्योंकि चर्चा हो गई है तो जुबिलेंट फूड हम देख सकते हैं यहाँ पे, और जुबिलेंट फूड में हमारा जो व्यू है वो काफी समय से बुलिश ही रहा है और अभी भी मुझे लगता है कि काफी अच्छा यहाँ से मूव देखने को मिलेगा। तो इसमें 2300 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है जुबिलेंट फूड में, उसके थ्रू हम इस मूव को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर हम उस कॉल ऑप्शन को देखें तो लगभग 59 के आसपास अभी ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद के चलें। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 52 पे और अपसाइड में मुझे लगता है कि 75 तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो टीसीएस जुबिलेंट फूड दोनों ही एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड है और यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, और आपके टारगेट्स भी लिखाइए। कॉल आपने क्योंकि देखा था, हम आप तक नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बताइए टीसीएस में आपके टारगेट्स क्या हैं। डॉक्टर साहब एक बार टीसीएस पर दोबारा से मोहर लगाइए शुभम जी की। शुभम जी, जिन्होंने खरीदा है सीएनबीसी आवाज देखकर, उनको कौन से लेवल्स तक होल्ड करना चाहिए टीसीएस? हेमंत जी, मैं 2400 का कॉल ऑप्शन में देख रहा था, लेकिन बिकॉज राजेश जी ने 2380 के कॉल ऑप्शन के बारे में बात की है तो मैं उसी पे टारगेट यहाँ पे बता देता हूँ। मुझे लगता है ये 2380 वाला जो कॉल ऑप्शन है उसका टारगेट लगभग 70 रुपए के आसपास तक का होगा। तो जिन्होंने भी ट्रेड लिया है वो बने रहें, और अब तो मुझे लगता है कि कॉस्ट के काफी ऊपर है तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 70 रुपए तक के टारगेट के लिए इस कॉल ऑप्शन को होल्ड कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो देखिए टीसीएस भागता हुआ अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और आज सुबह सुबह जो आपको रिपोर्ट भी देखिए पेश हो रही थी, उसमें भी उस समय भी राजेश जी ने यही कहा था कि मुझे टीसीएस में सबसे ज्यादा दम लगता है, फॉलोड बाय विप्रो, फॉलोड बाय एचसीएल टेक का। और देखिए टीसीएस के बाद विप्रो के ऊपर नजर रखिए, ये स्टॉक भी दमदार प्रदर्शन दिखाता हुआ दिन के हाईज पर रहा। अब आईटी ये वो सेक्टर है जो फ्लेवर में है, और आज मयूरेश जी भी देखिए सुबह सुबह यही कह रहे थे कि उनको ये सेक्टर पसंद आ रहा है। मुझे याद है गौरांग सर का भी फेवरेट सेक्टर है। गौरांग सर, आपका एक फेवरेट स्टॉक बताइए इसमें। तो मझौली कंपनी ऊपर पहले भी हमने जिक्र करी थी और वहां पर दो जुड़वा अगर आप चाहे तो हेमंत पसंद आता है। बहुत ही सुलझे हुए ग्रुप के तरफ से ये दो कंपनी है, L&T इन्फोटेक और द डे की रिपोर्ट, ये दोनों ही कंपनियां पसंद आती हैं। और एक कंपनी है माइंडट्री, मझौली आईटी कंपनियों में। तो एक नहीं, मेरे ख्याल से ये तीन नाम हमें बहुत ही पसंद आते हैं और शायद नतीजों के आधार पर यहाँ पर और भी बेहतर रुझान आ सकता है आपने। और इस द बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट देखिए, ये मुनाफे की तैयारी में आज आप सुबह सुन रहे थे सुमित से, और तब भी इसी सेक्टर की चर्चा हुई थी और आज खुलते ही देखिए इसी सेक्टर पर बात हुई है। कोई और स्टॉक जो आपके रडार पर आया हो राजेश जी टीसीएस के बाद, क्योंकि इस सेक्टर में एक्शन है। अच्छा, एचपीसीएल भी देखिएगा, एचपीसीएल में भी बड़ा मूव आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। अगर कोई उसमें ब्रेकआउट जैसा कुछ सीन हो तो वो भी बताइएगा आप। लेकिन सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक तो और सेक्टर तो इस समय आईटी नजर आ रहा है। अहमद, आपने दोनों पिक सही कहा। यही दोनों पिक्स में चेक कर रहा था कि एचपीसीएल बढ़िया लग रहा था क्योंकि बीपीसीएल में मूव था, तो मैंने सोचा चलो एचपीसीएल देखे, तो एचपीसीएल तो लोअर लेवल पे अच्छा है। और एचसीएल टेक मुझे ज्यादा बेटर लगता है। विप्रो का आपने जिक्र किया तो यस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक मुझे लगता है ये तीनों बढ़िया काम कर रहे हैं। एचसीएल टेक की अगर बात करें तो 710 का एक छोटा हर्डल था, वो निकाला, 713 पे ये ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस क्या होगा 705 का। ये सब ट्रेडिंग बेट्स है। इसका टारगेट होना चाहिए 725 ये इसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर ये 725 के ऊपर चला गया then it will be treated as a fresh breakout और short covering rally कम से कम 740-750 तक HCL टेक को लेके जा सकती है। तो HCL टेक बाय रिस्क पे रखे। और हिंद पेट्रो HPCL की अगर बात करें तो 200 पे ये ट्रेड हो रहा है, साइकोलॉजिकल हर्डल है। 200 के ऊपर सस्टेन होने लगे तो प्रोबेबली 208-210 तक जाएगा। जिन्हें ट्रेड लेना है उनके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 197, 3 रुपए का स्टॉप लॉस। भाग रहे हैं देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स। ध्यान रखिए, अनलॉक जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे डीजल की डिमांड भी बढ़ेगी। पेट्रोल के अलावा पेट्रोल की डिमांड तो देखिए बढ़नी शुरू हो ही गई थी, लेकिन ये वो पॉकेट है जो बहुत ही अंडर वैल्यूड है इस समय। एक और बात, एक और राय मेरे को लेनी है, वो है गौरांग सर से। हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ को जिस तरह से 3 गुना पहले दिन ये भर गया, अब ये बताइए आपकी राय क्या है इस पर, क्योंकि आईटी में जो गर्मी है जो पिछले बृहस्पतिवार शुक्रवार से देखने को मिल रही है वो इसी आईपीओ के चलते है। इसमें आपकी सब्सक्राइब की राय है? बिल्कुल सर, यहाँ पर लंबी अवधि के लिए हमने आईपीओ नोट द्वारा कुछ ही दिनों पहले सब्सक्राइब की राय करी थी।
और जिस तरीके से इसको रिस्पांस मिला है हेमंत, मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि लिस्टिंग के दिन भी मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा उत्साहित करेगा लोगों को। तो मेरा ये लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो मैं टिप्पणी करता नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मौका चूक गए और अगर आपको लिस्टिंग दिन पर भले ऊंचे स्तर पर खरीदने मिलता है, तो मेरी राय होगी कि आप पूरा दम, पूरा जोर लगा करके नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप निवेश बिल्कुल करें। और जिनको ये शेयर मिले हैं आईपीओ में, आने वाले समय में मिलेंगे, उनको लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय दी। राजेश, मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, दो स्टॉक्स। एक तो जिस पे आपने बात करी, मैं उसको दोबारा अगर आप देखें एक बार दूसरे पर्सपेक्टिव से लेना चाहूँगा। HCL टेक जो आपने बोला वो डे हाई पर आ गया है राजेश, और मैं इसके ऑप्शंस को मॉनिटर कर रहा था। आप जरा ऑप्शन चेन अगर आपके स्क्रीन पे हो तो प्लीज़ खोल के देखिएगा, इसमें कितना ह्यूज वेरिएशन है 720 की कॉल में। राजेश, एक तो थॉट ये जोड़िएगा कि क्या इसकी अगर 720 की कॉल लेनी हो तो क्या इसको ले सकते हैं, और दूसरा एक और स्पेस जो कि स्ट्रॉन्ग स्टेबल दिख रहा है, जिसमें एक स्टॉक स्पेशली अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग स्टेबल दिख रहा है, वो है टीवीएस मोटर्स। ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है, कल भी अगर आप देखें अच्छा बिहेवियर था, और अब 10 डेमा के ऊपर है। एक तो इस ऑप्शन पे अपनी राय दीजिएगा, और एक टीवीएस मोटर्स पे राजेश। वीरेंद्र, मुझे लगता है कि आज के लिए सेफर वेट होगा, टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, वो रहेगा आईटी काउंटर्स, जहां पे लोग हाइड करेंगे, छुपने की जगह वहीं पे दिख रही है। ऑटो थोड़ा सा प्रोबेबली एक पुल बैक मिले, लेकिन वो सस्टेन कितना हो इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैंने देखा सुबह हीरो मोटर्स में मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने एस्कॉर्ट्स में दबाव था, महिंद्रा में दबाव था, तो ये क्या मिक्स बैग है, तो वन वे नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टीवीएस को अवॉइड करूंगा। एट द सेम टाइम 440-445 का क्लस्टर है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मैं डेफिनेटली फिलहाल आज थोड़ा ऑटो को अवॉइड करूंगा। फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी आईटी पे होगी। HCL टेक जो आपने कहा, देखिए 720 बिल्कुल सही कहा, और इसलिए मैंने कहा टेक्निकली 725 फ्यूचर में अगर ये 725 के ऊपर चला जाता है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज अ ब्रेकआउट। 720 का जो कॉल राइटर है, ही विल बी फोर्स्ड टू पुश टू द नेक्स्ट लेवल, तो जो करीबन 740-750 के आसपास तो आराम से चला जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि आप टीसीएस का HCL टेक में लॉन्ग करें। रही बात 720 की कॉल की, तो आपने बिल्कुल सही कहा, एटीएम पे काम करें। 720 का कॉल 20 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, स्टॉप लॉस रखिए 14 रुपीज पे, ये कम से कम 30-35 तक इंट्राडे में चला जाएगा। बहुत सही कहा। देखिए आईटी ही फ्लेवर है, आईटी फार्मा, आईटी ज्यादा ऊपर। एक बार दिखा दीजिए वापस से, इसलिए देखिए जब हम इंडेक्स देख रहे थे आज सुबह सुबह मार्केट खुलने के बाद, तो उसमें आईटी और फार्मा ही स्कैन हुआ, और उसके बाद आईटी ने लीड ले ली, तो लीडर के साथ रही। और आज सेक्टर ऑफ द डे भी अगर आप देखें, माफ कीजिएगा, ब्रोकरेज ऑफ द डे भी आईटी रिपोर्ट ही बनाई गई थी। 1.5% ऊपर देखिए ये सूचकांक कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो यही वो सेक्टर है जिस पर फोकस होना चाहिए। इसमें मिड कैप स्टॉक्स भी भागेंगे, इसमें लार्ज कैप भी भागेंगे। कोई मिड कैप बताइए जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए आज के सत्र में। मयूरेश जी, कोई अच्छी मिड कैप आईटी पिक आपकी तरफ से बाजार खुलने के बाद? बिल्कुल, आई थिंक पूरा सेक्टर फोकस में है। हमने बार बार यही डिस्कस किया है कि लार्सन टुब्रो इन्फोटेक आई थिंक बहुत जबरदस्त कंपनी है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन, और जैसे एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज कमिंग इनटू द बिजनेस इटसेल्फ, जो रिटर्न रेशियोज है बहुत तगड़े हैं। मुझे लगता है L&T इन्फोटेक पे आई थिंक ध्यान देना चाहिए, बहुत जबरदस्त कंपनी। और इन द लास्ट फ्यू वीक्स आई थिंक, कल भी हमने डिस्कस किया था, टाटा एलेक्सा आई थिंक जो है वो बिजनेस मॉडल ये चेंज कर रही हैं। जैसे हम बिजनेस ट्रैक्शन वापस देख रहे हैं, नॉट सिर्फ इन JLR बट बाकी यूरोपियन कार बिजनेस से भी, और जो कम्युनिकेशन, हाईटेक और मोबिलिटी की तरफ इनका रुझान बढ़ रहा है, वो हाई मार्जिन बिजनेस है जो इंश्योर करेगा आई थिंक हायर डिविडेंड पे आउट्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ बेटर ROEs गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। तो यस, बिल्कुल आई थिंक L&T इन्फोटेक, टाटा एलेक्सा will continue with the momentum in these stocks. धक्का और लगाएंगे ना तो टाटा एलेक्सा जो आपने बोला ये 52 वीक हाई हो जाएगा, ये इसमें सर्किट गुरु का धक्का लगेगा। सर्किट गुरु साहब बताइए, टाटा एलेक्सी ये 52 वीक हाई जाने के बिल्कुल करीब है, आपका पुश चाहिए? अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम इस पर बात कर रहे हैं। मुझे याद है हमारे जो और आपके जो फेवरेट हैं दीवाने खास साहब, वो 990 रुपए, 900 रुपए, 850 रुपए के लेवल से बोलते जा रहे हैं खरीदिए। आपको पसंद है? क्योंकि ये लीजिए हो गया, ये तो टाटा एलेक्सी 52 वीक हाई हो गया, आप ये देखिए, और ये क्या बढ़िया स्टॉक है। आपकी राय सर? बिल्कुल बिल्कुल। और हेमंत, मुझे पर्टिकुलरली याद है कि प्रकाश भाई ने टाटा एलेक्सी बात की थी जब ये 900,
13, 900 के ऊपर तो था नहीं है। एंड ही वाज कॉन्फिडेंट कि ये एक बार के लिए 4 डिजिट तो ऐसे ही चला जाएगा। सो और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं चार्ट देख रहा हूँ अहमद, उसके बाद ये कभी नीचे आया ही नहीं है। इट्स अ वन वे रैली और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये करीबन 1310 तक तो आराम से चला जाएगा। तो जिनके पास पोजीशन है, जिन्होंने हमारे रिकमेंडेशन पे बाय किया है, उनके लिए तो मैं यही कहूंगा आप होल्ड रखें, स्टॉप लॉस आप करें, थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें 1150 का, और ये रैली को एंजॉय करें, देखते कहां तक जाता है। आईटी और आईसीआईसीआई बैंक, तो आई का जो है ना पूरा दबदबा इस वक्त कायम है। अच्छा शुभम, इसमें जो पूरा आईटी में जो वीकेस्ट स्ट्रक्चर था, या फिर कह लीजिए कि जिसने स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट पिछले 4-5 सेशन में नहीं किया, वो कोफोर्ज है और एनआईटी लिमिटेड 1883 के क्लस्टर से इसने एक पुल बैक दिया है, जो कि पिछले 10 दिन का बेस है। अगर पूरा सेक्टर अच्छा कर रहा है तो शायद पार्टिसिपेट करने ये भी आए। शुभम, इस पर आपकी अप्रोच क्या होगी? 1922 ये फ्यूचर्स का भाव है मेरे स्क्रीन पे, आई थिंक प्लीज जरा एक बार लेके आएंगे आप इस पर आपकी टिप्पणी कोफोर्ज पे। वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि जब से इसका नाम चेंज हुआ है तब से लोगों को पता नहीं है शायद कि ये एनआईटी टेक ये वही स्टॉक है जो पहले काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है, और अब मुझे लगता है कि लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि यही है। तो जोक्स अपार्ट, कोफोर्ज में आज काफी अच्छा एक ब्रेकआउट है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से आईटी सेक्टर में एक हमें बिल्टअप देखने को मिल रहा है, और बहुत ऑब्वियस है कि ये पूरा का पूरा सेक्टर एक 15-20 दिन के कंसोलिडेशन के बाद अब एक ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ, परफॉर्मेंस और अच्छा आता हुआ दिखेगा। तो इसमें एक कॉल ऑप्शन के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2000 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है, अभी लगभग 55 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद के चले। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 48 पे, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 70 तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस पास्ट में रहा है, और अभी भी मुझे लगता है कि आज का जो ब्रेकआउट है उसके बाद फिर से एक अच्छा मूव इसमें दिखना चाहिए। तो बिल्कुल एक कॉल ऑप्शन के थ्रू इसको पार्टिसिपेट करें। ये तो देखिए कोफोर्ज भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। नीरज की टीम दिखाई एक बार स्टॉक 2020 की, सुबह सुबह उनकी टीम में भी देखिए ये शेयर शामिल था, मुझे याद है ठीक तरीके से। मिड कैप आईटी में देखिए एक्शन है, ये बात भी देखिए 2 दिन से चैनल पर हो ही रही है। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक भी दोनों को स्क्रीन पर रख दीजिए। थोड़ी देर पहले मैं पूछ रहा था ये सवाल शुभम जी से कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक को खरीद लिया जाए। देखिए कॉर्पोरेट वाले जो फेसिंग बैंक्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है। आज मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है, उसका एक कारण ये है, दोनों में इतना बड़ा वेटेज है, और ये जो रिपोर्ट है वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग वाली, केवी कामत साहब के पैनल वाली, ये देखिए दरअसल मदद कर रही है इन दोनों स्टॉक्स की। आईसीआईसीआई बैंक वहां से काफी ऊपर जा चुका है। आपने कौन सा लेवल बताया था शुभम जी जिसके ऊपर आप कह रहे थे कॉन्फिडेंट होंगे खरीदेंगे आईसीआईसीआई बैंक? क्योंकि बाजार में जो पूरी रिकवरी है वो, अगर आप एक सेक्टर के नाम देना चाहें आरआईएल और दूसरा उसमें जोड़ना चाहें तो आईसीआईसीआई बैंक है। हेमंत जी, एक्चुअली मैंने एक्सिस बैंक में 464 के ऊपर खरीदारी की बात की थी, तो अभी भी एक्सिस बैंक उस लेवल को क्रॉस नहीं किया, हालांकि 1-2 रुपए ही वहां से दूर है। बट मुझे लगता है कि वो ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद वहां पे एक्सिस बैंक में एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन मुझे लगता है आज का जो इंक्लिनेशन है वो आईटी फार्मा की तरफ ज्यादा है। तो अगर हम उन स्टॉक्स के साथ रहें तो वहां पे कंफर्ट थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। में बिंदु है, आज आईटी फार्मा ही फ्लेवर है, और बहुत ही सही सेक्टर, आप बढ़िया प्रदर्शन देखिए दोनों ही सेक्टर्स दिखा रहे हैं। कोई और स्टॉक रडार पर आया हो तो शुभम जी बता दीजिए प्लीज, आईटी फार्मा में से। मुझे लगता है एक मिड कैप आईटी में हेमंत जी माइंड ट्री पे भी ध्यान देना चाहिए, और माइंड ट्री में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। इसमें ऑप्शन ज्यादा लिक्विड नहीं है, तो मैं फ्यूचर्स के थ्रू एक यहाँ पे ट्रेड रिकमेंड करूंगा। माइंड ट्री का अगर हम फ्यूचर को देखें, अभी 1212 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और इसमें एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 1190 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 1260 तक का मुझे लगता है कि इसमें टारगेट आता हुआ दिखेगा। तो इस स्टॉक ने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और एक न्यू ऑल टाइम हाई के आसपास ये अब फिर से जाकर के ट्रेड कर रहा है, और मुझे लगता है कि इसमें एक फॉलो अप मूव हमें आता हुआ दिखेगा। तो माइंड ट्री में एक लॉन्ग ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। राजेश, अपोलो हॉस्पिटल्स को देखिएगा सितंबर फ्यूचर्स, एक बार जरा अपोलो का सितंबर फ्यूचर्स का कोट लेके आइए, और इसमें जरा ओआई एडिशंस देखिए आप। आज सुबह इसके ओआई में लगभग 57,000, इन टर्म्स ऑफ अगर आप परसेंटेज देखें इट्स अ ह्यूज ओआई, 6.5%। राजेश, ये सिंक तो हुआ, ये गिरा तो, लेकिन गिरने में भी एक लहजा, एक कहीं ना कहीं पैटर्न था।
फॉलिंग ट्रेजेक्ट्री से कल इसने निकलने की बाहर कोशिश करी, आज 10 डेमा 20 डेमा से स्ट्रगल कर रहा है। राजेश, ऑल्दो आज का फेवरेट स्पेस आईटी है, लेकिन इस पर एक नज़र डालिएगा प्लीज़, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको, और ड्यूरिंग द डे अगर स्टेबिलिटी मार्केट में आती है तो क्या ये चल सकता है क्या? देखिए, चल सकता है, और वैसे आपने देखा ये कॉन्ट्रा है और इसकी अपनी एक अलग चाल होती है, इसको बाजार से फर्क नहीं पड़ता। अगर जिस दिन उसको गिरना है तो वो गिरता है, जिस दिन चलना है तो चलता है। तो देखिए अपोलो में स्ट्रक्चर किस तरह से है, 1650 1660 ये इसका बेस है शॉर्ट टर्म का। 1650 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, प्रोबेबली 1640 विल बी अ बेटर स्टॉप लॉस। सामने अगर पुल बैक आता है तो कहां तक जाएगा, तो मुझे लगता है 1700 1710 तक का टारगेट मुझे लगता है इंट्राडे बेसिस पे इसमें आएगा। तो जो ट्रेडर है उनके लिए बाइंग होगी, लेकिन बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखें। थोड़ा सा गिरेगा एक 5-10 रुपए तो आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आएगा। इसके साथ वीरेन मैं जाते जाते एक सेल कॉल देना चाहता हूँ, इफ यू परमिट। ये बताइए। हेमंत, मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज को सेल करना चाहूंगा। अभी फिलहाल में मैंने देखा पिछले 10 मिनट में यहाँ पे लगातार सेलिंग हो रही है। छोटा स्टॉप लॉस रखे 900 का, क्योंकि जब मैंने आइडेंटिफाई किया था इट वाज एट 895, तो मैंने 900 का स्टॉप लॉस बोल दिया। मेरे हिसाब से हेमंत ये 840 तक फिसलेगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज दबाव दिखाएगा, ये राय आपकी है। और देखिए बहुत अच्छी रैली स्टॉक में दिखाई भी है बीते पिछले सीरीज में, और उसके बाद ये शेयर अब फिसलता हुआ आपको नजर आ रहा है। लेकिन बीपीसीएल जिन्होंने तेजी करी, बताइए स्टॉप लॉस क्या ट्रेल किया जाए दिन के हाईज पर पहुंचता हुआ राजेश जी? बीपीसीएल का स्टॉप लॉस होगा अभी 404 का, 404 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, ऊपर में 418 इसका टारगेट होना चाहिए। अच्छा राजेश, 2 स्ट्रक्चर्स पे और ध्यान दीजिएगा, एक बजाज ऑटो जो कि डेलो की ट्रैजेक्टरी में है, और एक अल्ट्राटेक सीमेंट जो कि कल के लो को वॉलेट करने की कोशिश कर रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट में राजेश एक चीज़ और है कि ये सारे एवरेजेस के नीचे है, हमारे पास एवरेजेस का बेस नहीं है। इन दोनों स्टॉक्स को कैसे अप्रोच करेंगे आप? आपने जब ये गोदरेज प्रॉपर्टीज सेल दिया ना, तब मैं इन 2 स्टॉक्स को मॉनिटर कर रहा था। वही मैंने कहा ना, मुझे ऑटो में थोड़ी आज प्रॉफिट बुकिंग दिखती है, इसलिए मैं ऑटो थोड़ा सा अवॉइड ही कर रहा हूँ। बजाज ऑटो भी मुझे लगता है फिर से जो कल 2 दिन में पुल बैक आया था, प्रोबेबली ये फिसल आउट हो जाएगा और फिर से 2800 2810 तक ये फिसल सकता है। और दूसरा कौन सा कहा वीरेन आपने? मैं थोड़ा सा मिस आउट हुआ मेरा, प्लीज। तो देखिए नजर रखिए इस स्टॉक पर, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। एक बार डॉक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पर दिखाइएगा, आप ये सामने वाली स्क्रीन पर दिखाइएगा कि इस समय हीट मैप क्या कह रहा है। तो शुरुआत अगर आप देखेंगे तो बुल्स की थोड़ी सी नरम हुई थी, लेकिन लगता है कि देखिए अब एक कोशिश हो रही है, बुल्स और बेयर्स के बीच में तगड़ी फाइट है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर आप देखें तो आपको नज़र में आएगा आपकी थोड़ा सा सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए यहीं से यहीं पे देखिए हमने अभी जब कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, मार्केट की ओपनिंग करी थी, तो यहीं पर था मार्केट, लेकिन अब यहाँ पर टिक गया है। ये लाल लकीर और बढ़ती हुई आपको देखिए इस समय नज़र नहीं आ रही। और अगर आप ऊपरी हिस्से में देखें तो आपको या तो नज़र आएगा आप इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक या फिर आरआईएल। तो यही वो सेक्टर हैं जिसकी बात हमने सबसे ज्यादा करी है बाजार खुलने के बाद, और बीपीसीएल, और यहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक आपको दूसरी लकीर में देखिए आपको नजर आएगा, और ये दोनों स्टॉक्स जो हैं वो बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। तो आज बुल्स के पाले में आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है और आरआईएल है और आईटी है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसीलिए देखिए बाजार खुलने के बाद दरअसल घट नहीं रहे हैं। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं पर समेटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मयूरेश जी धन्यवाद आपका, शुभम जी शुक्रिया, राजेश सतपुते जी, गौरांग सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बढ़िया फैंटास्टिक कॉल्स देने के लिए। अब बात करते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स की। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तापड़िया, कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान, 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शैल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज लड़ाई हो रही है और बहुत कांटे की टक्कर दे रहे हैं बुल्स। नमस्कार हेमंत जी, हमारे सब दर्शकों को सुप्रभात। और बाज़ार तो आप देख लीजिए, वैसे तो निफ्टी मुश्किल से हरे निशान में है और बैंक निफ्टी मुश्किल से लाल निशान में है, लेकिन कहानियाँ तो हैं और कहानियाँ आप बहुत शानदार तरीके से पकड़ रहे हैं। स्क्रीन पर चंदन तापड़िया साहब हमारे साथ जुड़ेंगे और